ओके, क्वेश्चन पूछिए। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम किशन सिंह नेगी है और मैं सेक्टर 7 184 में रहता हूँ। इसी विधानसभा का निवासी हूँ और यहाँ से मैंने नामांकन दर्ज किया है राइट टू रिकॉल पार्टी की टिकट पर। और हमारी पार्टी के मुद्दे हैं कि हम देशवासियों को वोट वापसी पासबुक दिलाना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, जज, जिला पुलिस अधिकारी, मिलावट रोक अधिकारी और क्या कहते हैं जिला चिकित्सा अधिकारी और शिक्षा अधिकारी। अभी तो क्या होता है जी, आपने जो डिसीजन लिया है वो क्या सोच करके लिया? जी मैंने सोच करके लिया है कि जितने ज़्यादा यूथ पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, झंडे डंडे उठाने वाले नहीं, इलेक्शन लड़ने वाले, तो देश में बदलाव आ सकता है। अभी तो मुख्य धारा की पार्टियां ये चाहती हैं कि कम से कम कैंडिडेट आए, तो वो ये हमेशा चला देते हैं या किताबों के द्वारा समझा देते हैं बच्चों को कि राजनीति जो है कीचड़ है। मैं ये कहता हूँ कीचड़ नहीं है, अच्छे लोगों को आना चाहिए। तो पंचकुला के लिए कोई मैनिफेस्टो वगैरह? जी बिल्कुल, पंचकुला में यदि अगर मैं जीतता हूँ तो मैं विधानसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल रखूँगा जिसके ऊपर चर्चा करवाऊँगा, और वो बिल होगा कि वोट वापसी पासबुक पंचकुला के लोगों को, नागरिकों को दी जाए, वोटर्स को। इस वोट वापसी के दायरे में जो मैंने पद बताए थे वो सभी आएंगे। अगर वो इनके काम से खुश नहीं है तो इनको रेटिंग दे सकते हैं। इस रेटिंग से क्या होगा, या तो वो अपनी उन पे प्रेशर पड़ेगा अच्छा काम करने का, नहीं तो फिर मुख्यमंत्री उन्हें नौकरी से निकाल सकते हैं। ये मुख्यमंत्री के ऊपर बात आ जाती है। नॉमिनेशन किया है तो जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? नेक्स्ट स्टेप तो जी अगर मेरा प्रचार करना है, अब जगह जगह जाके पर्चे बांटूंगा। और पार्टी की आपकी ये लोग 90 सीटें हैं, कितने सीटों पर लड़ रही है? जी अभी तो हम 7 सीटों पे लड़ रहे हैं। तो किस तरह से कार्य करती आई है आपकी पार्टी? हमारी जो पार्टी है वो एक्टिविस्ट बेस्ड पार्टी है, और हमारी पार्टी में कोई मतलब हम किसी फैंसी इस टाइप के नेताओं को नहीं लेते। हम जो ज़मीन से जुड़े हुए नेताओं को लेते हैं, खास करके जो बिल्कुल यूथ हो, जिनकी एज जो अंडर 30 हो और अबव 25 हो, ताकि इलेक्शन लड़ सकें। हम जो है यूथ में ये समझाना चाहते हैं कि तुम्हें इलेक्शन में लड़ना आना चाहिए। ये इलेक्शन में खड़ा होना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जीतना मुश्किल हो सकता है। तो इलेक्शन में ज़रूर आए, क्योंकि ये हेल्थी डेमोक्रेसी को शो करता है। अगर आप यूरोप के कंट्रीज़ को देखो तो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं इलेक्शन नॉमिनेशन के लिए। इवन इन यूएसए 2 पार्टियाँ हैं, लेकिन 2 पार्टियों के कैंडिडेट के लिए भी वोटिंग होती है पहले, कि ढेर सारे कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं और उन्हीं में से फिर पार्टियों के अंदर वोटिंग चलती है। मतलब इंटरनल डेमोक्रेसी भी उधर पार्टी में। तो अभी आपने यूथ के बारे में क्या सोचा है, क्या मुद्दे लेके जाएंगे उनके बीच में? पंचकुला से रिलेटेड जो यूथ है Yes. क्या चाहता है? देखिए, पंचकुला में एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये रिटायर लोगों का शहर है और यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। तो मैक्सिमम जो यहाँ पे कंपनियाँ आती हैं वो आती हैं कॉल सेंटर की, उसमें होता है जॉब कम। मैं चाहता हूँ यहाँ पे सर्विस सेक्टर की कंपनियाँ आए या थोड़े दूर दराज के एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया बने। तो उसके लिए मैं एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना चाहूँगा असेंबली में, जिसको कहते हैं एम्प्टी लैंड टैक्स। हरियाणा के मुख्यमंत्री चाहें तो इस बिल पे, मतलब जब बात होगी तो इस बिल पे अगर वोटिंग होती है तो वो जीएसटी को रद्द करके, स्टेट जीएसटी को रद्द करके एम्प्टी लैंड टैक्स ला सकते हैं, जिससे ज़मीनों की जमाखोरी रुकेगी और जो ज़मीन है वो प्रोडक्टिव काम में आएगी और ऑफिस घरों के दाम कम होंगे, जिससे गरीब लोगों का भी घर ले सकते हैं, मिडिल क्लास लोग भी घर ले सकते हैं कम समय में। अभी तो ऐसा होता है ईएमआई पे करते करते उनको 30-40 साल लग जाते हैं। तो अगर ये कानून आता है एम्प्टी लैंड टैक्स और एक सजा की बात, सरकारी ज़मीन किराया बंटवारा कानून, तो इसके आने की वजह से जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास का तबका है वो कम से कम 5 से 10 साल ईएमआई पे करके बड़े आराम से अपने लिए घर खरीद सकता है। 1 करोड़ का जो मकान होगा, प्लॉट होगा, वो सस्ता होकर 50-60 तक आ सकता है, क्योंकि ज़मीन महंगी है इसलिए है क्योंकि उसे आर्टिफिशियली महंगा किया जा रहा है उसकी होर्डिंग करके, तो इससे सस्ता हो जाएगा। और आप जानते होंगे कि जिन लड़कों के पास घर नहीं होता उनकी शादी भी होने में दिक्कत हो रही है आजकल। तो ये उनको बिल्कुल मतलब इस चीज़ को संज्ञान लेना ही चाहिए कि ज़मीन के दाम ना बढ़े। पंचकुला में 5 प्राधिकरण हैं। HSVP है, इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है, नगर निगम है, हुड्डा है और एडमिनिस्ट्रेशन। जी। तो पंचकुला के हालात के बारे में क्या बताना चाहिए? देखिए, ये प्राधिकरण तो हैं, वो अपना काम करते ही हैं, लेकिन अभी क्या है, आप जो इनके चीफ है, इनकी क्या कहते हैं, अभी जो जवाबदारी है ये ऊपर अथॉरिटी के ऊपर है। अगर आप यूएस या यूरोप को देखें तो वहाँ की अथॉरिटी, मतलब जो भी वहाँ की जितने भी क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, उनकी अथॉरिटी जो होती है डायरेक्ट पब्लिक पे आ जाती है। तो ये वोट वापसी पासबुक क्या करेगी, ये डायरेक्ट पब्लिक के पास अथॉरिटी देती है कि आपको उस व्यक्ति को रखना है या उसकी रेटिंग को गिराना है। अगर उसको रेटिंग नहीं आती है तो उस पर प्रेशर पड़ेगा कि काम करना है। तो आप जब भी देखते हैं कि कई बार लाइट कट लग जाते हैं, तो होनी चाहिए ना जवाबदारी तय। तो आपके सामने जो कांग्रेस से बीजेपी बड़ी पार्टी हैं, किस तरह से आपने उनका सामना करना पड़ेगा, किस तरह से पंचकुला विधानसभा की लड़ाई रणनीति रहेगी आपकी? मेरी तो स्ट्रैटेजी ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट या यूथ के साथ कनेक्ट कर सकूं। मतलब जैसे एक मुद्दा है अपनी हाउसिंग का, तो जब एम्प्टी लैंड टैक्स और सजाकीबा कानून आएगा, यानी सरकारी ज़मीन किराया बंटवारा कानून, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर उनके पास घर होगा तो उनके पास शादी करने में दिक्कत नहीं आएगी। अभी यूथ के लिए प्रॉब्लम ये तो है, वो शादी करना तो चाहता है, लेकिन वो सोचता है मैं फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट हूँ नहीं, इतना पैसा है नहीं मेरा, तो शादी कैसे करूँ, कौन मुझे लड़की देगा। आजकल शादी के लिए भी जाओ तो उससे पहले ये मांगते हैं ना, भाई घर है तेरे पास,
चल या तो सरकारी नौकरी है तो घर हो, नहीं है घर तो फिर रिश्ता आगे नहीं हो सकता। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 27 साल की है। इससे पहले मैं 200 से 225 कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ा चुका हूँ, लेकिन मैं राजनीति में 16 साल से एक्टिव हूँ, लेकिन मेरी इस टाइम पे एज नहीं थी, इसलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ सका। तो आपकी जो पार्टी है पहली बार चुनाव लड़ रही है हरियाणा में? इससे पहले लड़ चुकी है हरियाणा में, लेकिन इससे पहले से 2 सीटों पे लड़ी थी। हमारा फोकस ये होता है कि हम मैक्सिमम जो है स्टूडेंट को टिकट दें, मतलब स्टूडेंट को या फिर यूथ को जिसकी एज कम हो।